हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 26 और आज की वर्कशीट में फेयर प्ले चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है तो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं पहले। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या कभी ऐसा हुआ आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई ऐसा काम किया हो जो आपको लगा हो कि ठीक नहीं है? यस और नो। अब अगर आपको ऐसा लगा तो आपने जरूर उसको सजेस्ट किया होगा कि ये काम उसको नहीं करना चाहिए। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? अगर आपने उसको सजेस्ट किया तो उसने अपने आप को सही किया या नहीं किया? व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? और आपके सजेशन के बाद आपके फ्रेंड में क्या चेंज आया? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रॉन्ग किया, क्या आपको नोटिस करना है। तो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं कभी जो हमें नहीं अच्छी लगती और हम एक दूसरे को इसके लिए कहते भी रहते हैं, सजेशन देते हैं और मानते भी हैं एक दूसरे के सजेशंस। सपोज दैट वंस शी डिडंट हर वर्क टाइमली। अब आपको याद आ रहा होगा अपने फ्रेंड के बारे में कि कभी ऐसा हुआ कि आपकी फ्रेंड ने काम टाइम पर नहीं किया, रेगुलरली नहीं किया उसने काम, तो आपने उसको जरूर कहा होगा कि काम अपना टाइम पर तुम्हें भी करना चाहिए। और उसके बाद में उसके चेंज क्या आया? नाउ शी कंप्लीट्स हर वर्क रेगुलरली। आप अगर उसको सजेस्ट करेंगे, आप उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो जरूर उस पर अमल करेगी। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ, नाउ शी कंप्लीट्स हर वर्क रेगुलरली। शी ऑफन कम्स लेट। आपको ये फील हो रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है आपकी फ्रेंड मान लो लेट आने लग गई स्कूल, आप जरूर उसको सजेस्ट करेंगे भाई टाइम से आना चाहिए तुम्हें, है ना। तो उसके बाद में क्या चेंज आएगा उसमें? नाउ माई फ्रेंड कम्स स्कूल टाइमली। समटाइम्स माई फ्रेंड टेल्स ए लाई। अब कभी आपने ये नोटिस किया हो कि आपके फ्रेंड ने झूठ बोला और आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो आपने जरूर उससे कहा होगा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद क्या चेंज आया? माई फ्रेंड हैज प्रॉमिस्ड मी नॉट टू टेल ए लाई। वंस माई फ्रेंड डिडंट हेल्प समवन इन नीड। अब कभी ऐसा आपको याद आ रहा होगा कि आपकी फ्रेंड ने किसी की हेल्प नहीं की जबकि उसको हेल्प करनी चाहिए थी और वो कर सकती थी, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और उसके बाद में क्या चेंज आया आपकी फ्रेंड में? माई फ्रेंड नाउ ट्राइज टू हेल्प समवन एनीवन इन नीड। अब मेरी फ्रेंड कोई भी जरूरतमंद होता है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तो ये तो हो गया, आगे देखते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। पंचायत स्टार्ट हो गई पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेट। अलगू खड़ा हो गया और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। साहू को अपना हेड पंच नॉमिनेट करने दो। आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन। मैं उसके डिसीजन से सहमत रहूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने अपना चांस देखा और जुम्मन का नाम सजेस्ट कर दिया। उसको पता था कि अलगू के साथ में जुम्मन से बनती नहीं है। अब अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अलगू जुम्मन का नाम सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसको लगा कि जुम्मन तो मेरे फेवर में बात नहीं करेगा, मेरे फेवर में फैसला नहीं देगा। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। लेकिन जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। उसको लगा कि अब मैं जज बन गया हूं और मुझे जज की डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। क्या मुझे इस सीट पर बैठकर अपने पर्सनल किसी झगड़े का, अपने पर्सनल किसी बात का हमें इस टाइम बदला लेना चाहिए? ही थॉट एंड थॉट। और उसने अब इस बारे में काफी सोचा। नाउ ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ
एंड डूइंग जस्टिस। लेकिन उसने फिर मन में ये सोच लिया कि मुझे अपने पर्सनल फीलिंग्स को यहाँ जजमेंट देने में बीच में नहीं लाना है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने दोनों ने अपने अपने केस वहां पर सबके सामने रखे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड। उनकी बात को और लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। अब जुम्मन हेड पंच था, उसको फैसला देना था, तो अब वो खड़ा हो गया। अनाउंस का मतलब उसने जोर से घोषणा की, बोला, इट इज अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। मेरे विचार से साहू को अलगू को बैल की कीमत देनी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने उस बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तब उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। उस बैल की डेथ वो अनफॉर्चुनेट है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अलगू को बहुत खुशी हुई ये सुनकर, और वो अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। वो खड़ा हो गया और उसने जोर से आवाज की, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और उसने कहा कि पंचायत की जय हो, ये न्याय है, और गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। पंच की आवाज में भगवान निवास करता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और तुरंत जुम्मन और अलगू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। पिछली पंचायत के बाद हम तुम्हारे दुश्मन बन गए थे। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट आई मेंट टू बी ए पंच। हाँ, जुम्मन ने उससे क्या कहा कि आज मुझे एहसास हुआ कि पंच का क्या कर्तव्य होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी। एक पंच का ना कोई फ्रेंड होता है और ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। किसी शत्रुता की वजह से या किसी दोस्ती की वजह से कोई अपने जस्टिस के पाथ से नहीं हट सकता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिम हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने उसको गले से लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उनके आंसुओं के साथ में उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। अच्छा, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें चैप्टर में हमने कई न्यू वर्ड्स देखे, उनको हम जरूर देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और बच्चे, अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स डिक्शनरी में आप जरूर फाइंड आउट कीजिए। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, इनडिफरेंट किसी के प्रति उदासीन हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना, ग्रस्त छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, सहमत ना होना, ऑब्वियस क्लियर, एम्ब्रेस्ड गले से लगाना, स्वेलोड निगलना, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जमीन जायदाद, एनॉयड चिड़चिड़ाना किसी बात पर, नॉमिनेट नाम लेकर किसी को नाम चुनना, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आपने कल्पना न की हो, विक्ट्री का मतलब विजय। राइट, तो ये आप वर्ड मीनिंग जरूर देखेंगे डिक्शनरी में। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को पढ़कर देखना है कि ये कहानी के अकॉर्डिंग सही हैं या गलत हैं, राइट और रॉन्ग, है ना। तो साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच, ये अभी राइट सेंटेंस है तो इसको राइट कर लेंगे। जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। जुम्मन ने अनाउंस किया कि साहू को
साहू को बुलक की प्राइस नहीं देनी चाहिए। ये सेंटेंस गलत है, इसको रॉन्ग कर देते हैं। ए पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज नो एनिमी और ए फ्रेंड, ये सेंटेंस आपका राइट है। जुम्मन realized his responsibility as a judge once he became head punch. जुम्मन जैसे ही पंच बन गया उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज की, ये भी राइट है। अलगू एंड जुम्मन embraced each other at the end of the story. अलगू और जुम्मन ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, ये वाला सेंटेंस भी आपका राइट है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और कहानी भी आज कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।